दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस यानी कि पासा। हम लोग आज अब पासा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग की पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, एक पासे में कुल 8 भुजाएं होती है, एक पासे में कुल 8 कोने होते हैं। और यहाँ देख लीजिए आप लोग, किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं, जैसे कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं और बाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्यूब का जो आकार है, इसमें कुल 6 सतह होती हैं। 6 सतह कौन कौन सी होती हैं? ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, दाएं है और बाएं हैं। देख सकते हैं आप लोग, ऊपर, नीचे, आगे और इसके एक पीछे हो जाएगा, और है दाएं और है बाएं। तो ये इसी को हम कहते हैं 6 सतह। और इसका आगे का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके पहले मैं इरेजर कर लें। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, किंतु हमें पासे की केवल 3 सतह ही दिखती है, शेष 3 सतह दृश्य सतह के विपरीत के रूप में छिपी रहती है। अब पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है पासा के प्रकार। पासा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देख सकते हैं एक है साधारण पासा यानी कि सामान्य पासा, और दूसरा है मानक पासा। देख सकते हैं आप लोग, पहला है साधारण पासा, दूसरा है मानक पासा। तो साधारण पासा किसे कहते हैं, आइए हम लोग स्टेटमेंट में जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, साधारण पासा का परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, साधारण पासे में कि नहीं 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। और मानक पासा में कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो गया तो वो साधारण पासा है, और अंकों का योग 7 नहीं हुआ तो वो मानक पासा है। और यहाँ पर लिखा गया, देखिए, जबकि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। इसका मतलब ये है कि नहीं 2 सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, विपरीत 2 सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं, इसका उदाहरण है। यहाँ पर आप लोग देखिए, 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएंगे, मतलब 3, 4 + 3 ये मिलकर 7 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। और मानक पासा में आप लोग देखिए, यहाँ पर कोई भी 2 सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होगा। आप अगर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मानक पासा। ये हो गया आपका मानक पासा कि नहीं 2 सतहों के अंकों का योग 7 नहीं है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ विशेष बात है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा गया, वे सभी पासे जिनमें किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, रंग, चिन्ह आदि का नाम दिया हो, तो ऐसे पासे को सदैव साधारण पासा होगा। मतलब अगर कोई पासे में रंग हो, अक्षर हो, जैसे कि ABCD, या फिर कोई भी चिन्ह हो, @ हैशटैग कुछ भी हो गया, अगर ये किसी भी पासे में मिला तो उस पासे को हम लोग सदैव साधारण पासा के रूप में जानेंगे। आइए देख सकते हैं, इसका भी कुछ उदाहरण है। तो देखिए, उदाहरण है इसका भी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हरा है, भूरा है, लाल है, यानी कि ये साधारण पासा है। और ये भी अक्षर है, ABCD, और ये चिन्ह है, ये सब हम साधारण पासा है। ये सब जितने हैं सब साधारण पासा हैं। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग ब्लैक ले लेते हैं तो थोड़ा सुटेबल करेगा। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से मानक पासा कौन है? अब मानक पासा का मतलब ये है कि नहीं 2 सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जिसका 7 हो गया वो साधारण पासा है, और जिसका 7 नहीं हुआ वो मानक पासा है। तो हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया मिलकर, यानी कि ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है। 6 और 1 दोनों मिलकर 7 हो गया, ये भी नहीं है। और यहाँ देखिए, 3 और 4 को मिलकर 7 हो गया, ये भी नहीं है। इसका आंसर है C, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 2 और 3 को लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 और 1 को लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 और 2 को लेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नहीं 2 सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देखते हैं,
5 और 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 6 और 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी दो सतहों के अंकों का योग जोड़ेंगे आपको 7 नहीं प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यही है, आंसर नंबर इसका तीसरा आंसर सही है, सी, कि नहीं दो सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो इसमें 7 नहीं हो रहा है, इसका आंसर है सी। इसका उत्तर भी नीचे है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते उत्तर। विकल्प सी मानक पासा है। जिस पासे में दो संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता अथवा दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, मानक पासा कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से साधारण पासा कौन सा है। साधारण पासा का मतलब ये है कि नहीं दो सतहों के अंकों का योग 7 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं इसमें 7 किस में हो रहा है। 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गए, यानी कि ये साधारण पासा नहीं है। 6 और 4 10 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 6 4 10, 6 2 8, ये भी नहीं है। 5 2 7, जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें 5 और 2 मिलकर 7 हो जाएंगे, इसीलिए ये साधारण पासा कहलाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये साधारण पासा। इसका आंसर है डी, इसका आंसर डी है, क्योंकि 5 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देख लीजिए विकल्प डी सही है इसका भी। यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दिए गया वह सतह जिसके 6 के विपरीत कौन सा होगा। अगर आप लोग को विपरीत पूछ लिया, जैसे यहाँ पर पूछा है 6 का विपरीत कौन सा होगा, तो यहाँ पर 6 का विपरीत होगा 6 + 1। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 6 में जब 1 जोड़ेंगे तभी होगा 7। जैसे कि अगर हम लोग से एक पासा दे दे और उसमें पूछे कोई भी अच्छा हो, जैसे यहाँ पर पूछ ले अगर 5 का विपरीत कौन होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि जब 5 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तभी वो मिलकर 7 होगा। 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पूछ ले 4 का विपरीत कौन होगा, तो 4 का विपरीत होगा 3, क्योंकि जब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तभी वो 7 होगा। 4 का विपरीत हो जाएगा 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, नहीं 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, और 4 का विपरीत होगा 3। तो यहाँ पर पूछा है आपको, प्रश्न में क्या पूछा है, 6 के विपरीत। यहाँ पर पूछा है 6 के विपरीत, तब 6 के विपरीत आपका हो जाएगा 1। इसका आंसर होगा 1 सही, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आंसर भी दिया होगा। देखिए 6 में जब 1 जोड़ा है तभी वो मिलकर 7 बना है, यानी कि 6 का विपरीत 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा है, नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो अभी हम आपको बताए हैं, तो चलिए इसका पहले पासा देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो 4 के विपरीत हो जाएगा 3, क्योंकि लेकिन यहाँ पर तो मिलकर 7 बन रहे हैं, 4 का विपरीत 3 ही होगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में नहीं है, तो हो जाएगा इसका 6 + 1 7। इसका आंसर ए हो जाएगा सही। हाँ देख सकते हैं यहाँ 4 के विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत 1 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, क्योंकि इस पासे में ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। इस पासे में 2 है, 4 है, 3 है, तो इसमें भी 4 है, ये नहीं होगा। इसमें 2 है, ये नहीं होगा, और इसमें भी 2 है, ये नहीं होगा। इस पासे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर इस पासे में ना ही 5 है, ना ही 6 है, और ना ही 1 है, तो ऑप्शन नंबर इसका यही होगा, क्योंकि कुछ ये अलग पासा है। अगर उस पासे में मतलब कुछ सारे ऑप्शन में वो असल में इसका आंसर होगा 4 का विपरीत 3 है, लेकिन इसमें नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऐसा पासा है जो इसमें रहेगा वो ऑप्शन में नहीं रहेगा। अब ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो उसमें नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। मानक पासा का मतलब ये है कि नहीं दो सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो इस पासा में 4 और 3 मिलकर 7 हो जा रहा है, ये नहीं होगा आंसर।
और इसमें देख ले सकते 5 और 2 मिलकर 7 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। जैसे कि यहाँ पर मानक पासा का मतलब यही होता है कि नहीं दो सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं आंसर भी यहाँ पर दिया होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, देख सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, लेकिन इसमें वी वाला जो है दूसरा पासा यही सही है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सा साधारण पासा। साधारण पासे का मतलब यही हुआ कि नहीं दो सतहों के अंकों का योग 7 हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो देखिए 6वां क्वेश्चन में क्या किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण पासा है। साधारण पासा तो अभी हम आप लोग को उदाहरण में विशेष बात में बताए हैं, अगर कोई अक्षर या फिर रंग या फिर चिन्ह आगे तो साधारण पासा होगा ही। लेकिन इस पासे का मतलब ये है कि नहीं दो सतहों के अंकों का योग 7 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 और 3 ये दोनों मिलकर 7 हो जा रहा है। जिसका नंबर इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही है। पहला और दूसरा दोनों साधारण पासा होंगे, क्योंकि अभी विशेष बात में हम लोग जाने हैं कि कोई अक्षर हो गया, रंग हो गया या फिर कोई चिन्ह हो गया, ये तीनों अगर मिलेंगे तो हमेशा सदैव साधारण पासा कहलाते हैं। और दूसरे वाले का मतलब ये है कि नहीं दो सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अब सीधा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आप लोग को दिया होगा और आगे नीचे होगा, ये सब आप लोग को उदाहरण हम पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन अभी नीचे होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब कलर हम लोग चेंज कर लें। यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जिनमें 6 फलकों को 1 से 6 तक संख्याकित किया गया है। उस संख्या का चयन करें जो 11 दर्शाने वाले फलक के मतलब 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो। 11 नहीं है, 1 है। ये गलती से मैंने 11 पढ़ ली, यहाँ पर 1 है। 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, मतलब 1 के विपरीत कौन सा होगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉमन कौन सा है। 2 और 4 इसमें भी कॉमन है, 2 और 4 इसमें भी कॉमन है, तो ये कट जाएगा आपस में। 1 के विपरीत 6 होगा, जो कॉमन रहेगा वो आपस में कट जाएगा, फिर जो बचेगा वही उसका विपरीत होगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग 2 और 4 ये भी कॉमन है, और 2 और 4 यहाँ भी कॉमन है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 1 के विपरीत हो जाएगा 6, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ पहला दूसरा तीसरा को दिखाया गया है। 5 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आइए देखते हैं पहले पासा कौन कौन सा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉमन को ढूंढेंगे। कॉमन को यहाँ पर देखिए आप लोग, कॉमन कौन सा मिलेगा। 5 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 कॉमन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये कट जाएगा। 4 के विपरीत यानी 6 हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है 5, लेकिन इस पासे में कहीं 5 नहीं है। तो अगर नहीं है तो किसी 2 पासे को पकड़ेंगे और किसी 2 पासे में किसी एक संख्या जो कॉमन रहेगा सबसे पहले ऊपर नीचे उसी को हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, तो हम लोग ले लेंगे पहला पासा ले लेंगे हम लोग और दूसरा। पहला दूसरा में चेक करते हैं, तो इसमें 1 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। नहीं, हम लोग पहला और तीसरा ले लेते हैं। पहला और तीसरा में देखेंगे कौन कौन सा है। तो पहले मतलब 1 यहाँ पर भी कॉमन है, 1 यहाँ पर भी कॉमन है, तो 1 को ऊपर नीचे पहले लिख लेंगे, फिर इसको क्लॉकवाइज यहाँ इसको घुमा देंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहाँ पर 1, उसके बाद 3, फिर इसके बाद 4 है। फिर यहाँ पर इस पासे में देखिए 1, फिर 2 है, फिर 6 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं है, 1 को काट देंगे, 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर 3 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 6 है। तो हम यहाँ पर पूछा है 5 के विपरीत, क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो 5 के विपरीत फलक 1 होगा। इसका आंसर नंबर हम लोग दिखाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 के विपरीत 1 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं।
तो तीसरे प्रश्न में क्या लिखा गया है यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही भाषा की 3 अलग अलग स्थितियाँ पहला दूसरा तीसरा को दर्शाया गया है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे, इसके पासे को देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर तीसरा है ना। तीसरे का कहाँ गया, यहाँ पर है। किसके विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत। 4 दर्शाने फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो आइए देख सकते हैं हम लोग 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग का मेथड नंबर वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग कॉमन को ढूंढेंगे कि कौन से भाषा में सबसे पहले कॉमन को हम लोग यही ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 6 कॉमन इस भाषा में है, 5 और 6 कॉमन इस भाषा में, तो ये कट जाएगा। 4 के विपरीत 3 हो जाएगी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा वी सही है। क्योंकि अगर पासे में 2 कॉमन दिख गया जैसे यहाँ पर है 5 और 6 इसमें भी है, 5 और 6 इस पासे में भी है। अगर कॉमन है तो इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। 4 के विपरीत पूछा है तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति संभव है। आइए ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है, हम बता रहे हैं आप लोग को, पहले इसको इरेज कर लें। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ 3 का विपरीत होगा 5, 1 को छोड़कर बीच में जो ये 6 है इसको छोड़कर 3 के विपरीत 5 होगा और 6 के विपरीत 1 होगा और 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर 3 के विपरीत हो जाएगा 5 और 6 के विपरीत हो जाएगा 1 और 4 के विपरीत हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 3 के विपरीत हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 3 के विपरीत हो जाएगा 5। 1 को छोड़कर, अगर ये 3 है तो ये वाला बीच को छोड़कर इसका विपरीत हो जाएगा 5 और 6 के विपरीत हो जाएगा 1 और 6 का विपरीत हो जाएगा 1 हो जाएगा और 4 का विपरीत हो जाएगा 2। तो यही एकदम सेम टू सेम मैच करना इस पासे में। अगर नीचे वाला पासा जो है, नीचे वाले पासे में ये मैच हो गया तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 पासे को पकड़ेंगे, 2 पासे को, और 2 पासे में जो विपरीत यहाँ पर 3 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 2, 1 6 के विपरीत 1 है, यही दोनों पासे में मैच होना चाहिए। जिस पासे में मैच हो जाएगा वही इसका आंसर है। तो हम लोग पहले यहाँ पर कॉमन को ढूंढेंगे। यहाँ पर 6 और 2 कॉमन कट जाएगा। 5 के विपरीत 3, यहाँ पर देखेंगे 5 के विपरीत 3 ना, 3 के विपरीत है 5 और हम लोग देखेंगे 4 के विपरीत 2 पासे को पहले लेकर सबसे ऊपर वाला कॉमन को ढूंढकर ऊपर नीचे लिखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, फिर देखें यहाँ पर कौन सा पासा लेना है। पहला और दूसरा तो संभव नहीं है। अगर हम लोग दूसरा और तीसरा पहले चेक करते हैं। दूसरा और तीसरा, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो ऊपर नीचे 2 को लिख लेंगे और एंटी क्लॉक वाइज घुमा देंगे। यहाँ पर भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन इधर है, क्लॉक वाइज इसे भी घुमाना है, क्लॉक वाइज इसे भी घुमाना है। यहाँ ऊपर नीचे 2 लिख देंगे। तो इस पासे में देखिए क्लॉक वाइज घुमाने में 2, 5 और 6, फिर यहाँ पर 2, 1 और 4। तो ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर 6 के विपरीत है, यहाँ पर 6 के विपरीत 4 आ रहा है, यहाँ पर 5 के विपरीत 3 है, यहाँ पर 5 के विपरीत 1 आ रहा है। तो ये दोनों पासा हम लोग को नहीं लेना होगा और किसी में चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 पासों को मिलाकर अगर कोई कॉमन मिल गया उसको हम लोग जैसे ही काटेंगे, यहाँ पर 4 का विपरीत 2 होगा, उसको हम लोग काटेंगे। इन तीनों में से उसमें कोई एक आ गया तो उसका आंसर वही सही होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पहला कॉमन, पहले ए और बी में कॉमन देखिए 6 और 2 कॉमन है, 6 2 यहाँ पर भी कॉमन, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी। यहाँ 5 के विपरीत हो जाएगा 3, तो यहाँ पर देखेंगे 5 के विपरीत 3 है क्या, जी हाँ 3 के विपरीत 5 है, यहाँ पर भी 3 के विपरीत 5 है, या 5 के विपरीत 3 जो भी कह लो, 3 के विपरीत 5 कह लो या 5 के विपरीत 3 कह लो, वो वही सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऊपर देखें पहले इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी और सही, क्योंकि हम ए और बी पासे में देखें वो कॉमन मिल गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पर लिखा गया है एक ही पासा की दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 11 से 16 तक की संख्याएं अंकित हैं। और आगे का क्वेश्चन इसका शायद ऊपर है, अंकित है। संख्या का चयन करें जो 15 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगी, यानी 15 के विपरीत पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कॉमन इसमें कौन सा है। तो इसमें 11 और 14 कॉमन इसमें भी है, 11 14 कॉमन इसमें भी है। तो ये आपस में कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। 15 के विपरीत पूछा है, 15 के विपरीत 16 होगा। यहाँ पर 15 के विपरीत हो जाएगा 16। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है एक ही पासा की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। तो आकृति ए में नीचे के फलक पर कौन सा अंक होना चाहिए। आकृति ए में नीचे के फलक पर कौन सा अंक होना चाहिए। आकृति ए में नीचे के फलक पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आकृति ए में नीचे के फलक पर 5 और 1 6 हो जाएगा। नीचे के फलक पर 3 होना चाहिए, शायद यही आंसर है 3 इसका, क्योंकि नीचे के फलक पर अगर 3 होगा तो 4 और 3 मिलकर 7 होगा। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। इसका आंसर 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब यहाँ पर हम लोग नीचे के फलक पर मान लीजिए यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 4 और 3 मिलकर 7 हो जाएंगे। तो ये साधारण पासा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, क्योंकि इसके बगल में 2 नहीं आ सकता, या फिर ऊपर आएगा। अगर यहाँ पर ऊपर बोला होता तो यहाँ पर 2 हो जाता है आंसर, लेकिन नीचे बोला तो ऊपर 4 है तो नीचे होगा 3, तभी ना दोनों मिलकर 7 होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर लिखा गया है एक ही पासा की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर पी दिखाई देगा, पर पी अक्षर दिखाई देता है। कौन सा अक्षर दिखाई देगा जिस पर पी अक्षर दिखाई देता है। तो देख सकते हैं पासा जिस पर पी अक्षर दिखाई देता है, यानी अगर यहाँ पर समझ लीजिए पी के विपरीत ही पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कौन सा है यहाँ पर, एक्स पी एस जेड एक्स कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर 2 पासे को हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ पर यस कॉमन है, यहाँ पर भी यस कॉमन है। तो इसको ऊपर नीचे हम लोग लिख देंगे। ऊपर नीचे लिख कर इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको भी और इसको भी। तो ऊपर वाले में यस टी जेड, यहाँ पर यस यक्स फिर पी, यानी कि पी के विपरीत जेड होगा। इसका आंसर नंबर, इसका पी के विपरीत हो जाएगा जेड, पी के विपरीत होगा जेड। और इसका आंसर कौन सा सही होगा, पहला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पी के विपरीत पूछा है, पी के विपरीत हो जाएगा जेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पासा की 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दी गई है। त्रिभुज के विपरीत फलक पर जो भी छवि है उसे ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के विपरीत पूछा है, यानी त्रिभुज के विपरीत मतलब त्रिभुज इस आकार का होता है, इसके विपरीत पूछा है कौन सा फलक हो। देख सकते हैं त्रिभुज के विपरीत मतलब इसके विपरीत पूछा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन कौन सा है आप लोग देखिए। तो यहाँ पर हमको कॉमन लिख रहा है त्रिभुज के विपरीत। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉमन है और ये भी कॉमन है। ये कॉमन है तो आपस में कट जाएगा। त्रिभुज के विपरीत पूछा है तो ये आंसर होगा। इसको बोलते हैं षटकोण, इसको षटकोण हम लोग बोलते हैं। त्रिभुज के विपरीत षटकोण हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 20, इसका आंसर नंबर 20 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निर्मित घन में अक्षर संख्या A1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। एलिमेंट केवल फलकों को इंगित करने के लिए ज्ञात हैं। आइए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर A1 के विपरीत पूछा है। A1 के विपरीत, तो यहाँ पर U5 के विपरीत हो जाएगा A1, U5 के विपरीत हो जाएगा A1, A1 के विपरीत हो जाएगा U5। और यहाँ पर 04 के विपरीत हो जाएगा E2 और I3 के विपरीत हो जाएगा Z6। तो यहाँ पर
A1 का विपरीत पूछा है, A1 का विपरीत सीधा U5 हो जाएगा। यहाँ पर एक बीच मतलब अगर यहाँ पर इसमें विपरीत अगर कोई पूछे तो बीच वाले के छोड़कर अगर हमको U5 का विपरीत मतलब U5 का विपरीत ढूंढना होगा तो ये बीच वाले को छोड़ देंगे, A1 हो जाएगा। U5 का विपरीत A1 हो जाएगा और Z6 का विपरीत हो जाएगा I3 और यहाँ पर O4 का विपरीत हो जाएगा E2 मतलब एक को छोड़कर। तो इसका आंसर नंबर A1 का पूछा है तो इसका आंसर नंबर होगा U5। आंसर नंबर डी सही है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, इसका नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, उसमें और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मतलब किस किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।